हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और वर्तमान समय में विश्व के कितने प्रतिशत लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं और WHO का इस दृष्टि दोष के बारे में क्या कहना है। तो इन सारे रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिसर्च और दृष्टि दोष से संबंधित कितने कितने प्रकार के ये दृष्टि दोष होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलिए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले दृष्टि दोष को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखें क्या करती हैं कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारे जो नेत्र है, आँख है, इसके भीतर जो लेंस लगा हुआ है, लेंस क्या करता है कि ऑटोमेटिक अपनी फोकस दूरी को घटाता है और बढ़ाता है, किसके अनुसार, उस वस्तु की दूरी के अनुसार जिसको हमको देखना है। तो उस वस्तु की दूरी के अनुसार जो हमारी आँखों के में जो लेंस लगा है वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, घटा भी लेता है और बढ़ा भी लेता है और उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो लेंस कि इस फोकस दूरी को ऑटोमेटिक घटाने और बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। तो किसी कारणवश यदि नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उस स्थिति में हमें वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नेत्र की यही अवस्था दृष्टि दोष कहलाता है। तो बेसिकली बहुत ही आसान है कि यदि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए और उस कंडीशन में हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो इस अवस्था को कहते हैं कि हमारे नेत्र में क्या है, दृष्टि दोष है या नेत्र दोष है। देखिए, नेत्र दोष जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जितना हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है उस सिलेबस में 5 प्रकार का ही पढ़ना है। वो जो 10th क्लास का सिलेबस है और 12th क्लास का सिलेबस है, इसमें 5 प्रकार का ही पढ़ना है। बाकी मेडिकल साइंस में अन्य बहुत प्रकार के बीमारियां होती हैं आँखों में, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ 5 प्रकार का ही पढ़ना है। तो उस 5 प्रकार में देखिए, जो पहला है वो निकट दृष्टि दोष है, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। चौथा है अबिंदुकता और 5वां है वर्णांधता। तो ये दृष्टि दोष के यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं जो कि हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये दृष्टि दोष में आखिर इसका पहचान क्या है, कैसे होता है और इसके निवारण क्या है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। अब समझते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष, नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, मतलब कि नज़दीक देखने में समस्या होगी। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, नाम से ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, ठीक इसके उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और मेडिकल साइंस में इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो मेडिकल साइंस में इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो हमने यहाँ पर लिखा है निकट दृष्टि दोष मायोपिया। तो हमने यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पर हमने पूरा डिटेल्स डेफिनेशन नहीं लिखा है, इतना में आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष का पहचान क्या है कि निकट की वस्तु देखिए स्पष्ट दिखाई देती है, नाम के ठीक उल्टा काम है। तो यही इसका टेक्निक है कि जो भी नाम है आप उसके विपरीत जाएंगे। निकट दृष्टि दोष नाम से लग रहा है कि निकट की वस्तु को देखने में समस्या होगी, लेकिन निकट की वस्तु यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है, यहाँ पर दूर की वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यही इसका पहचान है
निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का, कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब ये होता क्यों है, तो इसका हमने कारण लिखा है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अब देखिए ये नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती क्यों है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, यहाँ पर लिखा गया है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और क्यों उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। तो आप जानते होंगे कि जो लेंस है हम लोगों का, नेत्र के जो नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस लगभग इसी की भांति का होता है। तो इसकी वक्रता बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जब मांसपेशियों पर दबाव होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो ये लेंस को दबाती हैं सब, और दबाएंगी तो इसका जो ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में वृद्धि होगी। वृद्धि होने का मतलब क्या है कि ये एकदम और ज़्यादा मुड़ेगा। जितना ही ज़्यादा लेंस दबेगा हम कहेंगे कि इसकी वक्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लेंस जितना ही ज़्यादा इस तरह से होगा तो हम कहेंगे कि इसकी वक्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो वक्रता का मतलब क्या समझेंगे, इसके मुड़ाव को। जितना ही ज़्यादा लेंस में मुड़ाव होगा तो इसका वक्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेंस में जितना कम मुड़ाव होगा तो इसका मतलब होता है वक्रता घट रहा है। तो इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि मांसपेशियों के खिंचाव के कारण, मांसपेशियों में समस्या के कारण जो लेंस की वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि लेंस एकदम मुड़ जाता है, इसकी वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो बस वो साइज में छोटा होगा, और साइज में छोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब उसकी फोकस दूरी कम होगी तो उसकी फोकस दूरी कम है तो दूर की वस्तु को बढ़िया थोड़ी देखेगा, वो तो नज़दीक की वस्तु को बढ़िया से देखेगा। और जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तब वो दूर की वस्तु को बढ़िया से देखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेंस की फोकस दूरी घट जा रही है, कम हो जा रही है, इसलिए वह दूर का बढ़िया नहीं देख रहा है, वो नज़दीक का बढ़िया से देख रहा है। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो कारण आप समझ गए कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा, और जब फोकस दूरी घटेगा तो जब फोकस दूरी घट गया तो वस्तु जो है नज़दीक का ही स्पष्ट देख पाएगा, दूर का स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसमें देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, क्योंकि फोकस दूरी घट जाती है, और घट जाती है तो वो वस्तु क्या करता है, एकदम अपने लेंस के नज़दीक में ही बना देता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले ही बन गया है। तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, तो कारण में जो आई बॉल है उसका कर्वेचर मतलब कि वक्रता बढ़ जाता है, और वक्रता के बढ़ने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी जब कम होती है तो नज़दीक का ही स्पष्ट देख पाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि लेंस आपका इस तरह से है, उसकी वक्रता बढ़ रही है मतलब वो सिकुड़ रहा है, मतलब कि वो उसमें ये जो झुकाव है, ये जो घुमाव है ये ज़्यादा हो रहा है, और जब ये घुमाव ज़्यादा होगा तो इसका जो फोकस दूरी है वो घटेगा, और जब घटेगा तो नज़दीक का ही देखेगा, दूर का स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो यहाँ लेंस की फोकस दूरी घट जा रही है और इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो जब पहले बन जाएगा तो हमको वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमको स्पष्ट तब दिखाई देता है जब प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बने। अब देखिए इसका निवारण क्या है। इसका निवारण है कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस वाला चश्मा पहनिए। मतलब कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार उसको अवतल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, या आवश्यकता अनुसार उसके आंख में अवतल लेंस से फिट कर दिया जाता है। तो ये रहा इसका निवारण। अब आते हैं इसके कुछ लेटेस्ट रिसर्च पे। देखिए किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर, उनका नाम है क्रिस हेमोंग, ध्यान दीजिएगा उनका नाम क्या है, क्रिस हेमोंग। यहाँ पे छूट गया है, प्रोफेसर क्रिस हेमोंग। क्रिस हेमोंग
तो किंग्स कॉलेज जो लंदन में है उसके प्रोफेसर किंग्स हेमोंग और उनकी टीम ने एक सर्वे किया है, लेटेस्ट सर्वे है एकदम, किस पर? मायोपिया पर। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर किंग्स हेमोंग तथा उनकी टीम ने एक सर्वे किया है और इनका जो है रिसर्च पेपर भी आपके गूगल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि एशिया में लगभग 80% आबादी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए कितना खतरनाक स्थिति है कि एशिया की 80% आबादी आपके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और अब समझिए कि इसमें बहुत ऐसे इस मायोपिया से पीड़ित लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि हमको मायोपिया हुआ है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है या उनका काम भी ऐसा है कि जिससे वो जो है पढ़ने लिखने वाला काम नहीं करते होंगे तो उनको पता नहीं है। लेकिन 80% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, एशिया के 80% लोग, और पश्चिमी देश के 30% जो है आबादी इस दोष से पीड़ित है। तो ये लेटेस्ट रिसर्च है किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर क्रिस हेमोंग और उनकी टीम के अनुसार कि एशिया के 80% आबादी मायोपिया से पीड़ित है और पश्चिमी देश के 30% आबादी इस मायोपिया से पीड़ित है। उन्होंने कारण क्या बताया? उन्होंने कारण बताया कम रोशनी। तो ये तो बात सही है कि हमारे एशिया में या आप इवन भारत की बात कीजिए तो यहाँ पर रोशनी मतलब लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर हम लोग हैं या अभी तो थोड़ा कुछ कंडीशन ठीक ठाक हो रहा है, नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय लालटेन और ये दीपक जला के पढ़ना पड़ता था, तो वहाँ पर रोशनी कम होती थी और रोशनी कम होने के कारण आप जो है आप किताब के नज़दीक चले जाते थे पढ़ने के लिए या कॉपी के नज़दीक चले जाते थे पढ़ने के लिए, तो जो हमारा ये जो नेत्र लेंस है और जो आपका ये ऑब्जेक्ट था वस्तु, इससे दूरी घट जाती थी और दूरी घटने के कारण आँख की जो अब लेंस है इसके अंदर उस लेंस की फोकस दूरी घट जाती थी और घटने के कारण वो उस घटे हुए दूरी पर ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि रोज़ रोज़ वहीं पर पढ़ना था। तो इसकी फोकस दूरी नज़दीक से पढ़ते घट जाती थी। इस कारण नज़दीक का स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। इवन ये चश्मा भी मायोपिया के लिए ही है, क्योंकि मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये कारण दिया है कि कम रोशनी। तो कम रोशनी में पढ़ने के कारण लगभग अधिक स्टूडेंटों का, ज़्यादातर स्टूडेंटों का कम रोशनी में पढ़ने के कारण जो है ये आपका मायोपिया वाली समस्या हो जाती है। इसके अलावा मोबाइल का अधिक प्रयोग, वर्तमान समय में जितने भी मायोपिया के मतलब मरीज़ मिल रहे हैं, युवा मरीज़, वो सारे के सारे मोबाइल वाले हैं। क्योंकि मोबाइल में क्या हो रहा है कि आप नज़दीक करके जब मोबाइल को देखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये लेंस हो गया, इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, यहाँ पर जो दूरी है वो घट रहा है। तो दूरी घट रहा है तो चूँकि नेत्र से इस वस्तु की दूरी क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो नेत्र से जब वस्तु की दूरी कम है तो इस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब तभी बनेगा जब लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो, कम हो। तो क्या करता है कि जो हमारी सिलियरी मांसपेशियां हैं, सिलियरी मसल्स हैं, ये लेंस पर दबाव डाल के उसकी फोकस दूरी क्या कर देती हैं, घटा देती हैं। और घटा देती हैं तो चूँकि ये हमारा रोज़ का प्रक्रिया है, तो रोज़ के प्रक्रिया करते करते रोज़ ये फोकस दूरी क्या करता है, घटा कर रखता है और घटाते घटाते इसी पर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो इस कारण जो है निकट दृष्टि दोष से आदमी पीड़ित हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो आदमी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 80% आबादी इस दोष से पीड़ित है और आने वाले समय में ये एक महामारी का रूप लेगा। भले इससे जान ना जाए लेकिन एक महामारी का रूप लेगा। तो एशिया में 80% आबादी इस दोष से पीड़ित है। पश्चिमी देश में 30%, क्योंकि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था अच्छी है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी भारत से अच्छी है, इसलिए वहाँ पर परसेंटेज थोड़ी क्या है, कम है। और भारत में टेक्नोलॉजी कम है या एशिया में टेक्नोलॉजी कम है और इस कारण 80% आबादी यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और सबसे मुख्य कारण यहाँ पर क्या है, कम रोशनी और मोबाइल का अधिक प्रयोग। स्टूडेंट इसके ज़्यादा शिकार है, मोबाइल के जो है स्टूडेंट ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इस कारण उनमें मायोपिया वाली समस्या हो जा रही है। ठंडी में क्या करते हैं सब, ठंडी में रजाई में घुस के मोबाइल चलाते हैं और इसका मुख्य कारण है इसका जो जब अंदर रजाई में घुस के चलाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वो अपने आप को छोटा करेगा तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मायोपिया का। इसके अलावा देखिए WHO की ओर से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वाल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक टीम ने एक सर्वे किया है। ये WHO की ओर से एक सर्वे किया गया है और ये सर्वे 2000 से 2050 तक का सर्वे है। इनका जो रिसर्च है वो सन 2000 से 2050 मतलब ये 50 साल का डाटा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वाल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कहा है
कि सन 2000 में मायोपिया से पीड़ित होने वाले 22%, ये पूरे विश्व का है कि पूरे विश्व में मायोपिया से पीड़ित होने वाले मरीज कितने थे, 22%। जबकि ये 2010 में 10 साल बाद ये 8% बढ़कर 8% बढ़ जाते हैं और ये 28% पर आ जाते हैं। मतलब कि सन 2000 में 22% लोग मायोपिया से पीड़ित थे, 2010 में 28% लोग पीड़ित हो जाते हैं, 2020 में 33% लोग पीड़ित हो गए हैं। 21 चल रहा है, अभी वर्तमान समय 2021 चल रहा है, और 20 में देखिए 33%, पूरे विश्व की जनसंख्या का 33% जनसंख्या केवल मायोपिया से पीड़ित है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को तो हो भी गया है, उसके बावजूद भी नहीं पता है। 2030 में आने वाले 10 साल में ये परसेंटेज 40% हो जाएगा। मतलब 2030 में इस दोष से, इस बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या 40% हो जाएगी। ये बहुत बड़ी जनसंख्या होगी। इसके बाद अगर देखें 2040 में, तो 2040 में इस दोष से पीड़ित होने वाले 46% लोग होंगे। 46% बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाली जो महामारी है वो ये नेत्र दोष की ही होगी। भले इससे जान न जाए अलग बात है, लेकिन इससे पीड़ित जो है अधिकांश लोग मिलेंगे। तो 2040 में ये 46% हो जाएगा और 2050 तक पहुँचते पहुँचते ये 52%, मतलब कि विश्व की आधी जनसंख्या मायोपिया से पीड़ित होगी। तो यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं कि 2000 में मात्र 22% और 2050 में ये आपके 52% हो जाएंगे। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग। क्योंकि मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से आँखों की जो फोकस दूरी है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है। और घटने के कारण जो है यहाँ पर 2050 देखिए 21 चल ही रहा है, तो 29 साल और 29 साल में आधी जनसंख्या, पूरे विश्व की आधी जनसंख्या इस दोष से पीड़ित रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है WHO का, और इसको किसकी टीम ने किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वाल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो WHO के तरफ से उन्होंने सर्वे किया है। तो ये रहा निकट दृष्टि दोष। एक बार पुनः समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। कारण क्या है कि जब वक्रता बढ़ेगी मतलब मुड़ाव उसमें ज़्यादा आएगा, और जब मुड़ाव ज़्यादा आएगा तो साइज में छोटा होगा तो उसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी। और जब फोकस दूरी घटेगी तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख ही नहीं सकता है, क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो क्या कर लेता है कि अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है, उसकी फोकस दूरी घट जाती है। बहुत कम परिवर्तन होता है, अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं होता है, काफ़ी कम परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी उसकी फोकस दूरी घट जाती है। और घटने के कारण उस लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बन के उससे थोड़ा सा पहले बन जाता है, और इस कारण वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, इसके निवारण के लिए डॉक्टर की सलाह लेते हैं और उनके अनुसार उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, नाम से लग रहा है कि दूर की वस्तु को देखने में असुविधा होगी। दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि क्या होगी, कमजोर होगी या उसमें दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है इसके ठीक उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसा कि निकट दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट दिखाई दे रहा था, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो ठीक उसके उल्टा दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आप इसी शब्द से याद रखिए, दूर दृष्टि दोष, दूर आ गया तो समझिए कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष मतलब समझिए कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह है दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर दूर की वस्तु क्या दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। तो नेचुरल है, जब दूर का स्पष्ट दिखाई देगा तो निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। मतलब कि नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है
निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। देखिए नेत्र लेंस की वक्रता अब यहाँ पर घट रहा है। घटने का मतलब क्या है कि लेंस में जो मुड़ाव हो रहा था ना, मुड़ाव अब वो नहीं होगा, अब उसमें खिंचाव होगा। लेंस कुछ इस प्रकार होगा। लेंस हमारा है ये ऐसे होगा, मुड़ाव नहीं खिंचाव होगा। तो ये भी मांसपेशियों के कारण ही होता है, सिलेरी मांसपेशियों के कारण होता है, सिलेरी मसल्स के कारण होता है। तो जब सिलेरी मसल्स पर खिंचाव पड़ता है तो लेंस की वक्रता घटती है, मतलब कि लेंस ऐसे होता है, लेंस का जो कर्वेचर है वो घटता है। और जब लेंस का कर्वेचर घटेगा तो मुड़ाव कम होगा। अब मुड़ाव कम होगा तो फोकस दूरी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ती है तो देखिए अब लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो नज़दीक का बढ़िया नहीं देखेगा, वो दूर का बढ़िया देखेगा। तो लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ती है तो दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, और लेंस की फोकस दूरी जब घटती है तो नज़दीक का स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब दूर का स्पष्ट दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और जब निकट का स्पष्ट दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कि दूर दृष्टि दोष क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष का मुख्य कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता घटेगी, मतलब कि लेंस अब थोड़ा चपटा हो रहा है, लेंस की वक्रता घटेगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर का बढ़िया से दिखता है और नज़दीक का स्पष्ट नहीं दिखता है। इस दोष का मुख्य कारण, इसका निवारण क्या है? तो इसमें डॉक्टर के सलाह के अनुसार उचित फोकस दूरी का वो लोग क्या करते हैं कि आँख की फोकस दूरी को नाप लेते हैं कि कितना दूर के बाद से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको नाप करके उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा दिया जाएगा, चाहे आपके आँख में उस लेंस को शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार आपका जो दूरदृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। एक आप ट्रिक याद रखिए, उड़ान। उड़ान, अगर आप उड़ान याद रख लेते हैं तो उड़ान से आपको ये पता चल जाएगा कि किस दोष में कौन सा लेंस लगेगा। उड़ान मतलब ये समझिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, यू से उत्तल लेंस है, डी से समझिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ए से समझिए अवतल लेंस, एन से समझिए निकट दृष्टि दोष। देखिए यू मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कहाँ लगेगा? तो उत्तल लेंस लगेगा दूर दृष्टि दोष में, ठीक। ए मतलब अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कहाँ लगेगा? निकट दृष्टि दोष में। तो आप उड़ान याद रखिए, उत्तल लेंस कहाँ लगेगा? दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस कहाँ लगेगा? निकट दृष्टि दोष में। तो ये दो दोष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन्हीं दोनों पर होते हैं, और बाकी जो तीन है उस पर विशेष कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। लेकिन ये जो दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है, इसी पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो एक बार इसका हम रिवाइज कर दें कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इस दोष के निवारण हेतु क्या किया जाता है कि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कहाँ लगाते हैं? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस वाला लगाया जाता है। तो इन लेंसों से की सहायता से हम दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को जो है आसानी से दूर कर लेते हैं। अब समझते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है? जब व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, जब आदमी ज़्यादा उम्र का हो जाता है, जैसे 45 साल 50 साल, जब आदमी 45 के ऊपर जाता है, जब एज आदमी का बढ़ने लगता है, तो जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, मांसपेशियों में सिकुड़ाव आने लगता है। जो चमड़े होते हैं झूलने लगते हैं, मांसपेशियों में सिकुड़ाव आने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह बाहर की मांसपेशियों में सिकुड़ाव आने लगता है,
आप लोग देखे होंगे किसी बूढ़े व्यक्ति का जो है स्किन देखेंगे तो वो सिकुड़ा हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एज ज़्यादा हो गया है, तो एज ज़्यादा हो जाने के कारण मांसपेशियों में सिकुड़ाव आता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का एज ज़्यादा होने लगता है तो उसकी आँखों की में जो सिलेरी मांसपेशियाँ हैं, आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं, उस मांसपेशियों में क्या होता है? सिकुड़ाव होने लगता है, और सिकुड़ाव होने के चलते उस व्यक्ति की समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। मतलब कि आँखों में जब सिकुड़ाव हो जाएगा, उसकी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएंगी, तो वो न ज़्यादा दूर का ही वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाती हैं, न ज़्यादा नज़दीक का ही वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि ना तो दूर का ही बढ़िया दिखाई देगा और ना ही नज़दीक का बढ़िया से दिखाई देगा। मतलब कि ना तो दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और ना ही निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक तरह से कहें कि जरा दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। मतलब कि ना बढ़िया से दूर वाला दिखाई देगा, ना बढ़िया से नज़दीक वाला दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये होता क्यों है? तो एज बढ़ जाने के कारण मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, और जब मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है तो उस व्यक्ति को ना दूर वाला बढ़िया से दिखाई दे पाता है और ना नज़दीक वाला बढ़िया से दिखाई दे पाता है। तो ये समस्या लगभग प्रत्येक आदमी के जीवन काल में एक बार आता है। और इसमें पता किसको चलता है? इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको पता चल जाता है, और जो लोग अनपढ़ लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, उनको पता नहीं चलता है, ना वो लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो जरा दृष्टि दोष लगभग एक बार सबको होता है, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता चलता है, बाकी लोगों को पता नहीं चल पाता है। उनमें होता क्या? उनके सर में दर्द होता है, तो सर में दर्द होगा तो सब लोग पेन किलर लेके खा लेंगे। तो पेन किलर लेके खाएंगे तो वहाँ को तो ठीक करेगा नहीं, दर्द को थोड़ा सा क्या करेगा? दबा देगा। तो जो दर्द होता है सर में, वो इसी कारण होता है। तो जरा दृष्टि दोष आप समझ गए। अब जरा दृष्टि दोष के निवारण में क्या किया जाता है ना कि द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। द्विफोक्सी लेंस को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि चश्मा है, चलिए बना दीजिए कैसा भी चश्मा, चश्मा हो गया। अब इस चश्मा में द्विफोक्सी लेंस कैसे लगेगा? तो इसमें यहाँ पे नीचे ही लग जाएगा उत्तल लेंस, नीचे लगेगा उत्तल लेंस, नीचे आई ऊपरा लग जाएगा अवतल लेंस। अब होगा क्या? अब उसको दूर का जब वस्तु देखना होगा तो सामने से देखेगा, इसमें इस शीशे में देखेगा तो दूर का वस्तु बढ़िया से स्पष्ट दिखाई देगा। और निकट का वस्तु देखना होगा तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। मतलब कि उसके आंखों में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा दिया जाता है। उसके आंखों में नहीं, उसके जो चश्मे होते हैं उन चश्मों में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों होता है, और अपनी सुविधा के अनुसार वो दोनों लेंसों का प्रयोग करके देख सकता है। दूर का वस्तु देखना होगा तब भी स्पष्ट रूप से देख लेगा, निकट का वस्तु देखना होगा तब भी वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि न दूर का बढ़िया दिखाई देता है, न नज़दीक का बढ़िया से दिखाई देता है, और जो है उसमें एक निश्चित दूरी पर ही व्यक्ति जो है वस्तु को देख पाता है। इसके बाद है जो अगला जो है वो है अबिंदुकता। देखिए, अबिंदुकता, अबिंदुकता भी एक प्रकार का दोष होता है, नेत्र दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता में होता क्या है कि एक ही जगह पर, माने आंखों से कुछ दूरी पर एक क्षैतिज वस्तु रखा गया हो और एक ऊर्ध्वाधर वस्तु रखा गया हो, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर कुछ दूरी पर रखे गए हों। तो इसमें क्या होता है अबिंदुकता में कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक ही स्थान पर रखे गए हैं, और जब हम देखते हैं तो दोनों जो है एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप क्षैतिज वाले को स्पष्ट देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और जब ऊर्ध्वाधर वाले को स्पष्ट देखते हैं तो क्षैतिज वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। मतलब कि आंखों से यहाँ पर मान लीजिए कि एक क्या है, आँख है, और यहाँ पर एक क्षैतिज वस्तु है, एक ऊर्ध्वाधर वस्तु है। तो जब इसको स्पष्ट देखेगा तो ये धुंधला दिखाई देगा, और जब इसको स्पष्ट देखेगा तो ये धुंधला दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसको हम बोलते हैं अबिंदुकता। मतलब कि नेत्र से एक ही स्थान पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखे दो वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं अबिंदुकता। इसमें क्षैतिज को देखने पर ऊर्ध्वाधर वाला धुंधला दिखाई देता है,
और ऊर्ध्वाधर वाले को स्पष्ट देखने पर क्षैतिज वाला धुंधला दिखाई देता है, तो इस दोष को हम बोलते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता किन कारणों से होता है, तो जो हमारे आँख में जो कार्निया होता है, तो कार्निया की जो गोलाई होती है, तो कार्निया की गोलाई में अगर अनियमितता आ जाए, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, तो उस व्यक्ति को अबिंदुकता नाम का दोष हो जाता है। ये बहुत कम लोगों को होता है अबिंदुकता। तो ये कार्निया की जो गोलाई है उसमें अनियमितता के कारण जो है अबिंदुकता का दोष होता है। तो इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में ना बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, ध्यान समझिएगा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अबिंदुकता में। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उसमें अवतल भी लगता है और उत्तल भी लगता है, दोनों लगता है। इसके बाद एक है, सबसे लास्ट वाला है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण मतलब रंग समझिए, और अंधता मतलब उस रंग के प्रति वो व्यक्ति अंधा है, मतलब कि वर्णांधता। इसको कलर विजन भी कहा जाता है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति किसी विशेष रंग को पहचान नहीं पाता है। मतलब कि हम लोग पढ़े होंगे मानव नेत्र में, रेटिना में कुछ शंकु और कुछ रॉड्स होते हैं, कुछ शंकु और कुछ बेलनाकार सेल होते हैं। वो सेल क्या करते हैं? रंगों की पहचान करते हैं। कार्निया में कुछ सेल होते हैं, इस तरह के शंकु के आकार के कुछ सेल होते हैं, कुछ बेलन के आकार के सेल होते हैं। ये सेल क्या करते हैं? ये सेल रंगों की पहचान करते हैं। तो किसी के शंकुआकार या बेलनाकार किसी का खराब हो जाए तो किसी विशेष रंग को पहचान नहीं पाते। जैसे मान लीजिए किसी का जो लाल रंग को पहचानने वाला सेल था, वो लाल रंग का पहचानने वाला सेल खराब हो गया। अब वो खराब हो जाएगा तो वो व्यक्ति लाल रंग नहीं पहचान पाएगा, लाल रंग उसको काला दिखाई देगा। अगर लाल कपड़ा कोई पहन के खड़ा है तो उसको लगेगा कि वो काला कपड़ा पहन के खड़ा है, मतलब उसको बोलते हैं वर्णांधता। मतलब वो किसी विशेष रंग के प्रति अंधा होता है, तो उसको बोलते हैं वर्णांधता। तो वर्णांधता जो है वैसे वो जन्मजात होता है, वो मतलब कि माता या पिता में से किसी एक को होगा तो उसके संतान को भी हो सकता है। और सबसे बड़ा इसका जो है वो फैक्ट क्या है कि इस दोष के निवारण के लिए कोई उपचार नहीं है अब तक। तो अगर कोई व्यक्ति वर्णांध हो जाए तो वर्णांधता के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई चश्मा, कोई मेडिकल साइंस में कोई इसका इलाज नहीं है। वो जन्मजात होता है और इस दोष को जो है दूर नहीं किया जा सकता है। तो वर्णांधता में होता क्या है कि व्यक्ति किसी विशेष रंग के प्रति जो है उसकी जो आंखें होती है वो सुग्राही नहीं होती। किसी का हरा वाला खराब हो जाता है तो किसी का जो लाल वाला खराब हो जाता है, किसी का पीला वाला खराब हो जाता है। तो जिसका हरा वाला खराब होता है तो उस व्यक्ति को हरा कपड़ा नहीं दिखाई देता है, वो हरा रंग नहीं पहचान पाता है। लाल रंग पहचान लेगा, पीला पहचान लेगा, सब रंग पहचान लेगा, बस हरा नहीं पहचान पाएगा। तो जिस रंग का जिसका सेल डैमेज होता है, खराब होता है, वो उस रंग को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाता है। तो यह जो दोष है इसको हम बोलते हैं वर्णांधता। तो ये रहा आपके दृष्टि दोष और उस दृष्टि दोष के 5 प्रकार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितना समझ में आया इसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।